दोस्तों काफ़ी टाइम पहले एक फ़िल्म आई थी तीसरी मंजिल, जिसका एक गाना आज भी हम लोग बहुत प्यार से गुनगुनाते हैं और वो गाना है ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे। ये गाना गाया किसने है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन। हाँ, तो तीसरी कसम फ़िल्म काफ़ी हिट थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा इस फ़िल्म को पसंद किया था। लेकिन एक और बात है, इस फ़िल्म से ना काफ़ी सारे संयोग जुड़े हुए हैं, इत्तेफ़ाक जुड़े हुए हैं। जो एक इत्तेफ़ाक है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली में इस फ़िल्म में आशा भोसले ने गाने गाए थे और आशा भोसले इस फ़िल्म में जो उन्होंने गाने गाए काफ़ी इसकी वजह से हिट हो गई थी। अब ऐसा कहा जाता है कि आशा जी और लता जी के बीच में मनमुटाव आ गया था और इसी फ़िल्म के बाद से दोनों एक दूसरे से खफा-खफा सी रहने लगी थीं। ये बात क्यों हुई, कैसे हुई, क्या हुआ? अगर आपको ये जानना है तो मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा शुरू से लेके एंड तक। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ अपने पॉडकास्ट को। आपको सबको पता है कि तीसरी मंजिल के सारे ही गाने बहुत ज़्यादा हिट रहे थे और इससे पहले अगर मैं बात करूं तो लता मंगेशकर जी की लोकप्रियता किसी से भी छुपी नहीं है। दुनिया में एक ऐसी आवाज़ है लता मंगेशकर जी जिनको सुनना हर कोई पसंद करता है और इन्हीं की आवाज़ के बाद एक ऐसी आवाज़ आई जो पूरी दुनिया पर छा गई। संगीतकार राहुल देव बर्मन ने उनका हुनर पहचाना और उनकी आवाज़ को वो ऊंचाइयां दी जो आज तक बनी हुई है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। मैं आशा भोसले जी की बात कर रही हूँ। वैसे तीसरी मंजिल में आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के गाए हुए जो ड्यूएट गाना था ना वो अमर हो गया है। ये तो सही सबको मालूम ही है, ओ मेरे सोना रे। और ओ हसीना जुल्फ़ों वाली ये गाना भी सब याद रखते हैं और आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा ये कौन भूलता है भाई। आज भी यंगस्टर्स इन गानों पर डांस करना थिरकना पसंद करते हैं। ये पहली बार नहीं था कि आशा ने आर डी बर्मन की धुनों पर गाने गाए थे। इसके पहले तीसरा कौन में भी वो दो गाने गा चुकी थी, अच्छा सनम, कर ले सितम और ओ दिलरुबा। लेकिन ना तो फिल्म चली और ना ही उनके गाने चले। इसके पहले आशा भोसले को फिल्म नया दौर के गानों से गायिका के तौर पर पहचान मिल चुकी थी। जब तीसरी मंजिल फिल्म आई और आशा भोसले के गाए हुए गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए तो लता जी और आशा जी के बीच में ना एक कंपैरिजन होने लगा। अब इस कंपैरिजन में जाहिर सी बात है तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी, तूल पकड़ने लगी और फिल्मी दुनिया से जुड़े कुछ लोग आशा और लता के बीच होड़ की बात भी फैला रहे थे। भाई ये रूमर्स थे या सच्चाई थी ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने भी ऐसा सुना। कुछ तो बात रही होगी ना। अब धुआं बिना आग के तो निकलता नहीं है ना? कि भाई दोनों बहनों के बीच दूरी या खिंचाव की खबरें आम होने लगी थी। इवन आशा जी की जो गणपत भोसले जी के साथ शादी हुई थी उसके बाद लता जी ने इसको बिल्कुल नापसंद किया और इनके बीच में मनभेद वहीं से शुरू हो गए थे। पहले पति को छोड़कर जब आशा भोसले अपने गले में संगीतकार ओपी नैयर की फ़ोटो लगाकर लॉकेट पहनने लगी थी तो ये भी लता जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। काफ़ी दिनों तक दोनों बहनों के बीच ये सब चलता रहा। अब एक बड़ी बात तब हुई जब एक सम्मान समारोह हो रहा था और दोनों ने अपनी-अपनी जो फीलिंग्स थी ना वो सबके सामने रख दी। हुआ ये कि प्रोग्राम में जब लता मंगेशकर थोड़ी देर से पहुंची तो आशा जी ने कहा कि आप जानबूझकर मेरे प्रोग्राम्स में लेट आती हैं ताकि आपको मेरे गाने ना सुनने पड़े। तब लता जी ने अपने जो उनका चिर परिचित अंदाज है हंसते हुए इसका जवाब दिया कि आशा तुमने मुझे बहुत सताया है। बात हंसी मजाक में कही गई थी लेकिन दोनों ने किस ओर इशारा कर दिया था ये सब जान रहे थे। और दरअसल हुआ ये था कि 20वीं शताब्दी के 5वें छठे दशक को फिल्म संगीत का स्वर्णिम काल कहा जाता है और जब भी इस कालखंड की बात होती है तो सिर्फ लता का नाम ही लिया जाता है। और जाहिर सी बात है कि आशा जी को ये बात अखरती होगी। जबकि
बाद के दिनों में आशा भोसले को जो लोग थे उनका खूब प्यार मिला, न सिर्फ गाने बल्कि जब मुजफ्फर अली की फिल्म में आशा भोसले की गाई हुई गज़लें सुपर हिट हुई ना, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, और इन आँखों की मस्ती में, और ये फिर ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा मुकाम है, जब ये गाने सुने, ये गज़लें सुनी गई, तो मतलब ऐसा लगता था कि क्या आवाज़ है। और आशा जी की आवाज़ वन ऑफ द बेस्ट आवाज़ों में से गिनी जाने लगी थी। अब होता यही है फ्रेंड्स कि जब एक ही परिवार के 2 लोग या 3 लोग एक जगह पर आ जाते हैं, तो वो कंपटीशन दोनों में होना लाज़मी है, क्योंकि कलाकार तो हैं ही ना। ठीक है, रिश्तेदारी है, बहनें हैं या भाई हैं, लेकिन वो कंपटीशन तो होता ही है, और इंसान होने के नाते वो जेलसी भी होती है। शायद इन दोनों के बीच में वो चीज़ ज़रूर रही होगी। लेकिन हमने हमेशा इन दोनों को साथ में देखा, हँसते मुस्कुराते हुए देखा। अब इसमें कितना रूमर है, कितनी सच्चाई है, ये तो हमें आशा जी बता पाएँगी, क्योंकि लता जी तो हमारे बीच में है नहीं। ख़ैर, मेरे को एक किस्सा पता था, इसीलिए मैंने आपसे ये शेयर किया, और चाहती थी कि आप लोगों की राय, आप लोगों के कमेंट्स भी मेरे इस पॉडकास्ट पे आएँ। आप भी बताएँ कि क्या वाक़ई में आपको भी लगता है कि लता जी आशा जी से जलती थीं, या आशा जी को लता जी से जेलसी होती थी? अगर ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको भी कोई किस्सा पता है तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। हाँ, बॉलीवुड मेनिया में मेरा आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। भर-भर के मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा, और मेरे पॉडकास्ट को प्यार दीजिएगा यार, भर-भर के प्यार दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम पेज आरजे बबीता 13, उसको भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर एक और पॉडकास्ट में आप और हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।